वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो जूलॉजी का पेपर हुआ है या बॉटनी का पेपर हुआ है या अलग अलग डेट पे जो पेपर हो रहे हैं उनके आंसर की कब आ सकती है। जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि HPSC करा रहा है इस बार, और सारे एग्जाम जो कि पंचकुला में हो रहे हैं चंडीगढ़ के पास, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज है वो अलग अलग डेट पे एग्जाम करा रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट का उसने एग्जाम 25 को कराया था जिसमें स्किल टेस्ट था। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसने 27 अप्रैल को कराया था। कल जो 4 मई था उसको भी 2 सब्जेक्ट का पेपर था आपका। फर्स्ट शिफ्ट में बॉटनी था और सेकंड शिफ्ट में जूलॉजी था। इसके बाद 11 तारीख को भी पेपर है जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स कराएगा। उसके बाद 18 को है, इसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस करा रहा है। मतलब एक डेट पे मॉर्निंग और इवनिंग करके पेपर एक एक करके करा रहा है। और देखा यह गया कि जो 27 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, बहुत सारे जैसे फिजिकल एजुकेशन या और कोई एक सब्जेक्ट का हुआ था, तो उसका आंसर की इन्होंने 2 तारीख को दे दिया था। तो ये पता लग रहा है कि ये बहुत ही कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए, अपने जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है उसके एग्जामिनेशन के लिए, उसके आंसर की के लिए, उसके रिजल्ट के लिए। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि 4 से 5 दिन में, मतलब 10 से 11 तारीख तक आपको वो आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद आंसर की आ जाएगी, आप अपना मैच कर लोगे। उसके बाद उसको कुछ हो सकता है ये ऑब्जेक्शन लगाएं कुछ कि आप 2 दिन 3 दिन का आपके पास टाइम है, आप उस टाइम में क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन जो है वो मार्क करा सकते हो। उसके बाद ये हो सकता है प्री का रिजल्ट दे दे। मतलब इनको जुलाई में अपना मेंस वाला जो ये जो एग्जाम दिया है आपने वो स्क्रीनिंग टेस्ट का हुआ है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखना होगा आपको। ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है केवल, इसमें 4x स्टूडेंट को बुलाएंगे वो। उसके बाद ये जो क्वालिफाई करेंगे, मतलब मान लो अगर 125 सीटें हैं तो टोटल आपको जो है 500 लोगों को बुला लेंगे। अब 500 लोगों में से वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करा देंगे जिसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद इंटरव्यू बचेगा, वो 12.5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये इनका जो सिलेक्शन का जो पैटर्न होने वाला है। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट का देख ही लिया, कल जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या रहा है, कैसे रहा है। अगर हम पेपर की बात करें, जो मुझे पेपर लगा वो पेपर मॉडरेट टू टफ है। इजी या मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू टफ है। आपको ये ध्यान देना होगा कि कुछ क्वेश्चंस हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं और वो हर कोई कर लेता है, और उनकी संख्या थोड़ी नहीं होती, 10-5 नहीं होती, करीब 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम इजी होते हैं। इस एग्जाम में भी एकदम वो इजी क्वेश्चन थे, 35 से 40। वो क्वेश्चन सबको आ रहे होंगे, मोस्टली लोगों को जो देने गए होंगे, क्योंकि सबने ही पढ़ा ही है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ऐसे थे कि 2-2 ऑप्शंस में वो बहुत सारा कंफ्यूजन दे रहे थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन का जूलॉजी में नाम लूं आपसे, कि वो पूछे हुए थे कि जो आपका ये कैडरिन मॉलिक्यूल है, सॉरी, जो ये गैप जंक्शन है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो कैसे किस जंक्शन के थ्रू जाएंगे। तो गैप जंक्शन के थ्रू जाते हैं। गैप जंक्शन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम कनेक्जिन है, और ये कनेक्जिन जो है उसका स्मॉल मॉलिक्यूल का मतलब एक्सचेंज करती है इस सेल से उस सेल में। तो अब बताओ, गैप जंक्शन भी दिए हुए हैं, कनेक्जिन भी दिए होंगे, किसको सही मानोगे। इसके अलावा ये बोले हुए थे कि जो सबसे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन किस साइड पे होता है, तो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है उसका, उसमें बालबियानी रिंग पाई जाती है जिसको पफ भी बोलते हैं। तो बालबियानी रिंग जो होती है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, पफ भी बोला जाता है, तब ये भी सही हो सकता है। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जिसमें बहुत कंफ्यूजिंग थे। ये तो 20 से 25 क्वेश्चन थे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे बहुत टफ थे, जैसे सेल बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन थे काफी टफ थे, CSIR के लेवल के थे। इसके अलावा जैसे एक ट्रांसपोर्ट वाला था ER का, वो CSIR से सीधा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था। इसके अलावा एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का था, वो भी CSIR का क्वेश्चन था। उसके अलावा मॉलिक्यूलर से भी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए थे। मतलब कुल मिला के बैलेंस पेपर नहीं था इनका, लेकिन इन्होंने पेपर का जो लेवल है उसको बनाने की कोशिश की कि थोड़े से, जैसे मैं जो पेपर दिया सेट D था मेरा, तो 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये 100 पे 100 सही होंगे क्या। तो वो 14-15 क्वेश्चन ऐसे थे एकदम इजी टाइप के, किसका लार्वा है, इनमें से मैच कौन नहीं हो रहा है, मैच द कॉलम कौन सा है,
कील के जो है स्टर्नम कील का काम क्या है, ये सब क्वेश्चन हल्के हल्के पूछे जा रहे हैं। ट्रांजिशन जोन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन थे जो वो एकदम इजी लग रहे थे। तो कुल मिला के जो मुझे पेपर लगा वो मॉडरेट टू टफ लगा। अब जो हम एवरेज मान के चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन थे, निगेटिव मार्किंग भी थी। तो लोगों ने, कोई होगा जो जिसने 100 में 100 किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब जो थोड़ा सा भी इसमें दिमाग होगा वो 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि 100 आ नहीं रहा होगा, मुश्किल से किसी को आ रहा होगा। एक दो होंगे जो एलियन टाइप के, उनको आ रहे होंगे, बाकी किसी को 100 में 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अब 100 में 100 नहीं आ रहे हैं, तो जैसे मेरा ही था, मैंने केवल 89 क्वेश्चन करे, 11 छोड़ दिए, क्योंकि आ नहीं रहे थे। तो निगेटिव भी था 0.25 का, तो निगेटिव 0.25 है, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क्स तो ले ही जाएगा। 20 गलत हो गए अगर, तो 5 मार्क्स सबके लेके चला गया। तो ये सब तो सोचना पड़ेगा ना। अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2.5 मार्क्स आपके चले गए, और 2.5 मार्क्स चले गए मतलब आप नीचे हो जाओगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चन लोगों ने करे। उस 90 क्वेश्चन में लोगों के सिली मिस्टेक्स हुई हैं। कुछ क्वेश्चन लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस से लगाया था कि इसका सही हो सकता है, कुछ लोगों ने अपने गट फीलिंग से लगाया था कि मेरा मन ये लग रहा है ये होगा इसका आंसर, उसमें भी गलत हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा इधर से उधर, उधर से उधर, तो करीब करीब कुछ नहीं तो 15, 16, 18 लोग गलत हुए। तो अब वो कट ऑफ जो है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो मैं इसको 65 से 70, मतलब 65, 68, 70 मानता कि 68, 70 जिसका है वो जो है वहाँ जाएगा, मतलब जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। लेकिन ये पेपर देखने के बाद और 4x लोगों को बुलाना है इनको, तो एक हेल्दी कंपटीशन तो होनी चाहिए। पता चले 150 लोगों को बुला रहे हैं, केवल 200 लोगों को बुला रहे हैं। और इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन भी किया है कि अगर संख्या बहुत कम हो गई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए तो हम संख्या बढ़ा भी सकते हैं। इनका जो कट ऑफ है वो 25% है, मतलब 100 में 25 मार्क्स लाने हैं। और हमें लग रहा है 25 तो हर किसी के ही आ रहे होंगे, 50 तक हर किसी है, मतलब 45 to 50 हर किसी के आ रहे होंगे। फिर 55 to 60 में बहुत से लोग होंगे जो मुझे लग रहा है, और 60 से 65, 68 तक तो बहुत ही लोग होंगे, और 70 से ऊपर कुछ लोग होंगे, कुछ परसेंट होगा उनका सही हुआ होगा 70 से ऊपर, और 80 से ऊपर शायद ही कोई हो, मुझे लग रहा है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, लोगों ने तो जो थोड़ा सा भी दिमाग से काम लेता है वो 100 क्वेश्चन नहीं करेगा, वो 90 या 88, 85, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे कुछ जो एकदम अगर आपको याद है तभी कर पाओगे, और ऐसे वाला याद नहीं कि आपने पढ़ा हो कहीं। ऐसा नहीं था क्वेश्चन कि कहीं से भी ये इससे मिल रहा है तो इसको कर दिया, ऐसा नहीं था कुछ। तो जो मेरा दिमाग कह रहा है कि अनरिजर्व के लिए 60 क्वेश्चन, 58-60 क्वेश्चन पे जो है वो उसका मतलब रिटर्न में होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप उम्मीद बनाए रखिए। अगर आपका 55, 58, 60 आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मेरे ख्याल से इतने पे आप जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम कर देती है चीज़ों को। 4-5 नंबर का 8 नंबर का जो है कंपनसेशन कर देता है नेगेटिव मार्किंग जो होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, आंसर किया जाएगी 5 से 6 दिन में, वो तो आप पता ही चल जाओगे, फिर फाइनल आंसर किया जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा, तो इसी मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि इनको जुलाई में फिर कराना है एग्जाम, तो आपको 1 महीने का तो टाइम देंगे ना कम से कम, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब स्क्रीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। तो आप एक बार निश्चित रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर जो भी 50 से ऊपर हैं, मैं तो यही बोलूँगा 50, 55 से ऊपर जो भी हैं, सारे लोगों को अपनी प्रिपरेशन बना के रखनी है। अपना जो इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 55 से ऊपर होंगे वो आएंगे, हमें लग रहा है, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लग रहा है कि जो सेंटर पे हमने देखा हाल वो 60% की अटेंडेंस थी, किसी किसी सेंटर पे 50%, 45% भी थी। तो हम एक एवरेज मान ले, अगर 55% की अटेंडेंस रही है, और ये सुनने में आया था कि 4000 लोगों ने भरा है, तो 2500 लोग मान लो कि देने गए होंगे पेपर, तो 2500 लोगों में अगर इनको 4 कर लें तो 600 को तो बुलाएंगे, और 600 बुलाने के लिए हमें लग रहा है ये 55 तक तो जाना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो 55 से ऊपर मेरे ख्याल से जिनका भी है, अगर किसी कैटेगरी में है वो वहीं के अगर रहने वाले हैं, रेजिडेंट है अगर हरियाणा के, तो उनके लिए 55 भी बहुत है। और अगर अदर स्टेट के तो 55, 58, 60 तक जो है वो एकदम सेफ माने, और वो हमारे साथ चल रहे हैं वहाँ एग्जाम देने, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बाकी ये तो
आयोग बताएगा। मुझे जो लगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका दोस्त हरियाणा का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देने गया होगा, हो सकता है उसको थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो मुझे लगा मैंने वो डिस्कस किया। क्योंकि मतलब बताने को क्या, कुछ लोग बता रहे थे कि 75 80 जाएगी कट ऑफ, 80 जाएगी तो फिर 10-20 लोग को बुला लेंगे, और क्या वो अगर 80 लेकर जाएंगे कट ऑफ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा जाएंगे। अगर 70 कोई बोल रहा है तो बुला लेंगे 60-70-80 लोगों को, 100 लोगों को ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। हाँ 60 तक बुला लेंगे, अगर 55 तक बुला लेंगे तो हो जाएंगे 400-500 लोग, और 500 लोग को तो बुलाना ही बुलाना है इनको कम से कम, तो काम हो जाएगा। और यही है आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यही एक अच्छी बात ये है, और यही मोटिवेशन है कि आप लगे रहिए अपने जो भी आपका सिलेबस है, इन्होंने जो दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए पढ़ते रहिए और करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आपका दोस्त अगर कोई पेपर दिया है तो आप उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी आपको होगी, आपको कितना लग रहा है कि कितना कमेंट जाएगा, कितना जो है कट ऑफ जाएगा, या आपके कितने बन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।